हेलो चिल्ड्रन, आज हम इंडेक्सिंग सीखते हैं इन सीरीज। उसके लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना है, सीरीज। और सीरीज बनाने के लिए मेरे को लिस्ट चाहिए। सो हम एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट में वैल्यूज हैं 13, 78, 90, 34, 56 एंड 78। राइट। सीरीज कैसे बनेगी? S1 इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज। अब PD डॉट सीरीज क्या है? सीरीज एक फंक्शन है विद कैपिटल S जो सीरीज बनाता है। किस में अवेलेबल है? पांडास लाइब्रेरी में है। पांडास लाइब्रेरी का एलियास नेम हमने क्या लिया है? PD। तो आप सीरीज फंक्शन जो पांडास लाइब्रेरी का यूज कर रहे हो, आपको यहाँ पे पांडास PD यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। किससे सीरीज बनानी है? मुझे इस लिस्ट से बनानी है। तो आप इस ब्रैकेट में लिख दो L1। डिस्प्ले करके देखते हैं क्या हमारी सीरीज बन गई है। सो लेट अस सी प्रिंट S1 और ये आपकी सीरीज बन गई। यहाँ पे आप देख सकते हो 0 1 2। अब ये 0 1 2 3 4 कहाँ से आया? ये इंडेक्स होता है। किसका इंडेक्स होता है? सीरीज का। कौन सा इंडेक्स बोलते हैं इसको? पोजीशनल इंडेक्स बोलते हैं। पोजीशनल इंडेक्स कौन देता है? पोजीशनल इंडेक्स पांडास देता है ऑटोमेटिकली। और वो 0 से शुरू होता है। और होता क्या ये? कुछ नहीं। 13 का एड्रेस 0, 78 का 1 एंड सो ऑन। अब बेटा ये जो पोजीशनल इंडेक्स है इसको मैं चेंज भी कर सकती हूँ, मतलब मैं अपना इंडेक्स भी दे सकती हूँ। यहाँ पे कैसे? कॉमा इंडेक्स देंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू जितनी आपके पास वैल्यूज है उतने इंडेक्स आप अपने भी दे सकते हैं। नंबर ऑफ वैल्यूज और नंबर ऑफ इंडेक्स जो मैं देने लगी हूँ सेम होना चाहिए। A B C D E एंड F। सो कितना हो गया मेरे पास? इसको C कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये मेरे अपने इंडेक्स हैं, ये पाइथन के नहीं है। इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे लेबल इंडेक्स। जो पाइथन देता है 0 1 2 3, ये कौन से हैं? ये आपके पोजीशनल इंडेक्स हैं। ये आपके कौन से इंडेक्स हैं? लेबल इंडेक्स हैं। अब मैंने आपको इंडेक्सिंग सिखानी है। इसको पहले रन करते हैं और आप देखो अब 0 1 2 3 की जगह क्या आ गया? A B C D E मेरा लेबल इंडेक्स। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने लेबल इंडेक्स दिया है इसका मतलब ये नहीं कि पोजीशनल इंडेक्स गायब हो गया। वो भी इंटरनली अभी प्रेजेंट है। हम उसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक वन पर्सन हैज टू नेम्स। चलो अब मैं इसको आई वांट टू डिस्प्ले दिस 78। 78 डिस्प्ले करने के लिए मुझे सीरीज के साथ, सीरीज के नेम के साथ क्या लिखना पड़ेगा? स्क्वायर ब्रैकेट में वो इंडेक्स जो डिस्प्ले करना है। आई वांट टू डिस्प्ले 90। 90 का इंडेक्स क्या है? C। तो आप यहाँ पे कोट्स के अंदर C लिख दोगे। रन करें, देखिए 90 डिस्प्ले हो गया। इसका मतलब मुझे अगर 90 डिस्प्ले करना है तो मुझे सीरीज का नाम और उसका स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिखना है। 56 करना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखोगे? E लिख दोगे यहाँ पे C की जगह। अब E का वैल्यू क्या है? 56। क्या डिस्प्ले होगा? 56। आपको 78 डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? F। तो 78 हो गया। ओके, सपोज मैंने ये नहीं दिया, इसको मैं हटा देती हूँ। राइट, कंट्रोल X करके मैंने इसको हटा दिया। अब इसको रन करते हैं तो सॉरी अभी F नहीं है ना, इसलिए वो एरर दे रहा है। तो S1 को डिस्प्ले करते हैं हम। आपकी सीरीज अब ये रही। कौन सा इंडेक्स? पोजीशनल इंडेक्स। अब पोजीशनल इंडेक्स से अगर मुझे 90 डिस्प्ले करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में अब हम ABCD तो है नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 2। रन करके देखो 2 आ गया, की वैल्यू 90 आ गई। 78 डिस्प्ले करना है तो यहाँ क्या लिखूंगी? 5। आप नोटिस कर रहे हैं मैंने कोट्स नहीं दिए हैं क्योंकि ये इंटीजर इंडेक्स है 78। अगर मैं ये भी दे दूं वापस, राइट, और फिर भी मैं 5 ही लिख रही हूं तो भी वो क्या डिस्प्ले करेगा? 78। मैंने अभी बोला अगर हम लेबल इंडेक्स देते हैं बेटा, वो पोजीशनल इंडेक्स फिर भी है। इसको ये 5 क्या डिस्प्ले कर रहा है? 98। सो 78। 78 डिस्प्ले करने के मेरे पास दो मेथड्स हैं, प्रिंट S1 78 एंड प्रिंट F इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। मतलब ये आपका पोजीशनल इंडेक्स, ये आपका
लेबल इंडेक्स। क्या दोनों की वैल्यू सेम आई? यस, यू कैन सी 78 एंड 78। आई रिपीट, इफ वी आर यूजिंग लेबल इंडेक्स, हमारा अपना इंडेक्स, पोजिशनल इंडेक्स विल स्टिल वर्क, इट विल स्टिल बी देयर एंड द लेबल इंडेक्स विल ऑल्सो बी देयर। सपोज अब थर्ड सिचुएशन, मेरा जो लेबल इंडेक्स है वो भी मैंने, अपना इंडेक्स भी मैंने कुछ इंटीजर नंबर्स ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 99 ले लिया और एक और 55। इसको रन करें प्रोग्राम को। प्रिंट S1, ये देखो, तो आपने देखा अब ये मेरा लेबल इंडेक्स बन गया। तो लेबल इंडेक्स मैंने क्या बोला था, होता है तो पोजीशनल इंडेक्स फिर भी अंदर इनबिल्ट रहता है, वो हटता नहीं है। अब अगर मुझे ये 90 डिस्प्ले करना है बेटा, तो मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट S1 और स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसका इंडेक्स क्या है, 1। अब पांडास को कंफ्यूजन हो रही है, ये 1 तो पोजीशनल भी है, पोजीशनल मतलब इसका 0, इसका 1, तो 78, और ये 1 लेबल इंडेक्स भी है, तो वो कौन सा डिस्प्ले करेगा, देखें, वो डिस्प्ले करेगा 90, मतलब उसने ये लेबल इंडेक्स यूज किया जो आपने यहां दिया हुआ है। अगर मैं पोजीशनल इंडेक्स जैसे हमने ABCD में यूज किया था, इफ आई यू वांट टू यूज दैट, हम लिखेंगे प्रिंट S1 डॉट ILOC, मतलब इंटीजर लोकेशन, मतलब पोजीशनल इंडेक्स। और अब अगर मैंने यहाँ 1 लिखा, देखें आउटपुट पहले, देखो इस वाले 1 का लेबल इंडेक्स की वैल्यू 90, ILOC लिख दूंगी तो जैसे हमारा होता है पोजीशनल इंडेक्स 0 1, तो 78 डिस्प्ले कर रहा है, which means if I have label index integer type और पोजीशनल इंडेक्स तो इंटीजर ही होता है, सपोज दोनों में सेम आ गया, जैसे यहाँ पे 2 है लेबल इंडेक्स, अगर मैंने यहाँ लिख दिया 2, तो कौन सा डिस्प्ले करेगा, ये पोजीशनल या लेबल, लेबल। अगर पोजीशनल करना है तो आपको ILOC के साथ 2 देना पड़ेगा। इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा लेबल इंडेक्स वाला, ये रहा 2, 34। इसका आउटपुट क्या होगा, इंटीजर पोजीशनल इंडेक्स 0 1 2 90। तो देखें 34 और 90 आंसर आ रहा है, यस 34 एंड 90 आंसर आ गया। So this is what positional index, label index. How do we display the values? ILOC is for positional index, and if I am not using ILOC, then it is label index. अगर आप चाहो तो आप इसमें .LOC यूज कर सकते हो, मतलब लेबल इंडेक्स की लोकेशन। I hope this is clear. Thank you, children.